जय श्री राम प्रेमी भक्तजनों, प्रेमी भक्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल शब्द मंथन पर स्वागत है। मैं कई वीडियो डाल चुकी हूँ अपनी, जिनमें मैंने बताया है कि श्वास को रोक के संकल्प लेना है। तो आपने कई कमेंट किए कि हमें ये बताइए कि सांस रोकने के क्या क्या लाभ होते हैं। बहुत अच्छी बात है और बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, क्योंकि जो जानते नहीं हैं वो सिर्फ इतना समझते होंगे कि सांस रोकने से क्या होगा। प्यारे भक्तों, श्वास रोकने से ही सब कुछ होगा। श्वास से ऊपर कुछ भी नहीं है। इस श्वासों की जब आप कीमत समझ जाओगे ना, जिस दिन, उस दिन समझ लो आपको खजाना मिल गया। इन श्वासों के द्वारा ही परमात्मा तक पहुंचा जाएगा। इन श्वासों के द्वारा ही हर कार्य होता है। इन श्वासों के द्वारा ही आप इस दुनिया में हैं। श्वास नहीं है तो आप इस दुनिया में नहीं रहोगे। प्यारे भक्तों, अब मैं आपको सबसे पहले श्वास रोकने के लाभ बता देती हूँ। श्वास को लेकर और रोकना, जितनी आपकी कैपेसिटी होती है उतनी देर आप रोकें। ज़बरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी है। जब आप असमर्थता लगे आपको तो श्वास को छोड़ देना है। प्रेमी भक्तों, सबसे पहला इसका फ़ायदा है कि जब आप ऐसा अभ्यास करने लगोगे तो आपको अथाह शांति मिलने लगेगी। आपका मन एकाग्र होने लगेगा। और श्वास रोकने से उम्र बढ़ती है। अब आप कहोगे उम्र कैसे बढ़ती है? प्रेमी भक्तों, भगवान ने हमें गिनती की सांसें दी हैं। जिस प्रकार अगर आप कहीं सफ़र कर रहे हो, आपने टिकट कटवाई है, किसी जैसे ट्रेन में जा रहे हो, किसी स्टेशन की टिकट कटवाई तो वहाँ आपको उतरना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने हमें गिनती की सांसें दी हैं। जिस दिन ये पूरी हो गई, यानी कि हमें भी ट्रेन से उतरना पड़ेगा। ये जीवन एक ट्रेन है, रेलगाड़ी है जीवन भी। तो जब आप श्वास को रोकोगे तो उतनी देर आपने श्वास ली नहीं, तो वो श्वासें आपकी बढ़ती जुड़ती रहेंगी डेली की। मान लो आपने प्रतिदिन 5-5 मिनट करके 1 घंटा अगर श्वास रोक लिया तो 1-1 घंटे की उम्र आपकी बढ़ती चली जाएगी, बढ़ती चली जाएगी। अब लास्ट में जाके देख लो वो 1-1 घंटा करके कितने दिन बढ़ जाएगी। तो इससे आपकी उम्र बढ़ेगी। सबसे बड़ी बात है, आपके जीवन में ठहराव आएगा। बड़े बड़े जितने भी संत महात्मा हुए हैं उन्होंने बताया है कि अपने ठहराव लाओ। ठहराव सांस रोकने से ही आता है। जब ठहराव आएगा तो फिर हम परम पिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हैं उसके बाद ही। प्रेमी भक्तों, जब ठहराव आता है, क्योंकि ठहराव से हर चीज़ की प्राप्ति होती है। ठहराव लाना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला इसका फ़ायदा ये है कि आपकी नकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ जाएगी। सकारात्मक ऊर्जा बढ़ी तो आपके बाहर सुरक्षा का कवच तैयार हो जाता है। कितनी बढ़िया बात है। अगला फ़ायदा ये है कि आध्यात्मिक ज्ञान बढ़ता है, धार्मिक ज्ञान बढ़ता है। अपने आप ही बढ़ेगा, पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आपको हर प्रश्न का उत्तर अपने अंदर से अपने आप मिलेगा। प्रेमी भक्तों, अगला फ़ायदा ये है, ऐसा करने से नास्तिक भी आस्तिक बन जाता है। बिना भजन किए ही, बिना साधना किए ही भगवान में उसका विश्वास होने लगता है। ये वैसे इसको ये मत सोचो कि ये साधना नहीं है। श्वास को रोकना अपने आप में बहुत ही बड़ी साधना है। प्रेमी भक्तों, जो भी विद्यार्थी हैं, अगर वो ये अभ्यास कर ले नियमित रूप से, तो मैं गारंटी के साथ कहती हूँ कि उनकी याद करने की शक्ति, क्षमता, कैपेसिटी इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो पहले 2 घंटे में याद करते थे उसको वो आधे घंटे में याद कर लेंगे। और याद करने के बाद फिर उसको कभी भूलेंगे नहीं। तो कितना ज़बरदस्त लाभ है। वो इस वीडियो को देखें और इसका अभ्यास प्रतिदिन करें। और एक सबसे बड़ा लाभ मैं आपको बताऊं,
जब भी आप कोई भी कार्य करना शुरू करें, दिन में कोई भी कार्य, उससे पहले आप श्वास लो और रोको, एक थोड़ी सी देर रोक के छोड़ दो। 3 बार ऐसा कर लो तो 101% आपको उस कार्य में सफलता मिलेगी। थोड़े से अभ्यास के बाद अगर आपने निरंतर कर लिया तो ये नियम अपनी ज़िंदगी में आप बना लो। आपको सफल होने से कोई संसार में रोक नहीं सकता। प्रेमी भक्तों, ऐसा करने से भयंकर सिर दर्द भी ठीक होता है। और सबसे बड़ी बात, जो महामारी इस समय फैली हुई है वो आपको हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक तरह से टेस्ट है। अगर आप 30 सेकंड या 60 सेकंड से ज़्यादा सांस रोक लेते हो तो आप बिल्कुल तंदुरुस्त हो, और आप प्रतिदिन करोगे तो आपकी कैपेसिटी सांस रोकने की बढ़ती ही चली जाएगी। और ये इम्यूनिटी बूस्टर है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है। तो इसके तो अनंत लाभ हैं। अब अनंत लग गया ना तो मैं और कितने गिनवाऊंगी तो इस वीडियो में भी नहीं आएंगे। इसके आप यही समझ लो कि इसके लाभ का कोई अंत नहीं है। और यही वो सीढ़ी है, श्वास ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा आप परमपिता परमेश्वर को प्राप्त कर सकते हो। और श्वास रोक के ही आप अपने अंदर गोता लगा सकते हो। तो प्रेमी भक्तों, डरो मत। तो प्रेमी भक्तों, आप अपने अंदर गोता लगाओ। श्वास को रोक के तो और जल्दी लगेगा। गोता तो आप ध्यान करोगे बगैर श्वास रोके तब भी लग जाएगा, लेकिन श्वास रोक के आपने अभ्यास कर लिया तो मैं बता नहीं सकती आपको क्या मिलेगा और कितना जल्दी मिलेगा। ये दुर्लभ साधन है, दुर्लभ। तो प्यारे भक्तों, जिन ढूंढा तिन पाइया, गहरे पानी पैठ, और मैं बावरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। तो अगर आप डूबने के डर से ऐसा नहीं करोगे तो पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं लगेगा। इसलिए डरिए मत, गोता लगाइए। गोता लगाओगे तो बेशकीमती हीरे जवाहरात मिलेंगे जिनकी कोई कीमत ही नहीं लगा सकता। तो प्रेमी भक्तों, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।